वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स पॉइंट द न्यूमेरिक मास्टर। आज हम कुछ नया सीखते हैं कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करें। बिकॉज आजकल कॉम्पिटिटिव टाइम के अकॉर्डिंगली और सीबीएसई की जो डिमांड है वो न्यूमेरिकलों की और काफी ज्यादा बढ़ गई है। अपने एक 70 मार्क्स के पेपर में एटलीस्ट 25 to 30 मार्क्स के न्यूमेरिकल हर बार सीबीएसई पूछ रही है। तो अगर आपको कहीं स्कोर अच्छा करना है तो उसके लिए आपको न्यूमेरिकल आने चाहिए। तो देखिए, फिजिक्स के न्यूमेरिकलों को सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक चीजों का आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले आपको उस न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए सो दैट कि आप उसकी ए टू जेड चीजें जो जो उसने लैंग्वेज लिखी है और वो क्या क्या कहना चाह रहा है उन सब चीजों को आप अच्छे से समझ लें। उसके बाद उसने जो जो वैल्यूज उसमें दी हैं उन वैल्यूज को उसमें आप नोट कर लें। वैल्यूज के साथ उससे इंपॉर्टेंट और साथ में हमने उसकी यूनिटें भी नोट कर लेनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि किसी क्वेश्चन में वैल्यूज को देख के कि ये क्या चीज डिनोट कर रहा है नहीं समझ में आता है, तो उसको हम उसकी जगह पर उसके यूनिट से पहचान सकते हैं कि एक्चुअल में ये वैल्यू क्या है। फिर जो भी क्वेश्चन में उसने चीज पूछी है उससे रिलेटेड कोई भी एक फॉर्मूला आपको आना चाहिए। उससे रिलेटेड जब आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा तो आप ये देखेंगे कि इस फॉर्मूले में अब क्या क्या चीजें आपके पास क्वेश्चन में नोन है और अगर क्या क्या अननोन है, और जो जो चीजें आपकी अननोन है आप उसको फिर किसी दूसरे फॉर्मूले की हेल्प से निकालने की कोशिश करेंगे। जब तक आप ऐसी स्ट्रेटेजीज को फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप इनके न्यूमेरिकलों को आराम से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फिजिक्स में न्यूमेरिकल में लैंग्वेज का बहुत मेन रोल होता है। उसमें उसकी एक एक वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कहीं पर वो वर्टिकल लिख देता है, कहीं पर हॉरिजॉन्टल लिख देता है, कहीं पे कोई एंगल को वो डिग्री में दे देगा, कहीं पे उसी एंगल को वो रेडियन में करेगा। तो आपने चीजों को उसी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करनी पड़ती है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी यूनिट किस फॉर्मेट में गिवन है और उसी फॉर्मेट में आपको चीजों को सॉल्व भी करना चाहिए। और एक और चीज होती है कि देखिए, कुछ कुछ यूनिटें आपकी पहले सीजीएस वगैरह में गिवन होंगी, कुछ आपकी एमकेएस में गिवन होंगी। तो मेक श्योर कि आपकी जो यूनिटें हैं वो सारे के सारे सेम सिस्टम में आ जाएं। आइदर सबके सब एमकेएस सिस्टम में बन जाएं या सबके सब सीजीएस सिस्टम में बन जाए, बट प्रेफर कीजिएगा कि हर चीज एमकेएस में बन जाए, बिकॉज मैक्सिमम केसेस में एमकेएस ही यूनिट फॉलो करी जाती है एंड आंसर भी इसी के टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कुछ चीजें याद रखनी है। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में डेटा दिया है उसको विद यूनिट नोट कर लें। उसके बाद जो भी क्वेश्चन में उसने क्वेश्चन पूछा है, जिस भी चीज के बारे में पूछा है उसका फॉर्मूला लिखें। उस फॉर्मूले में देख लें कि आपके पास क्या क्या वैल्यूज नोन है और क्या क्या आपकी वैल्यूज अननोन है। अननोन वैल्यूज को किसी दूसरे फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। देन put these values in the formula and then get the answer of this particular numerical। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल को काफी इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू और फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।